वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेकी बंधु में। दोस्तों मैं हूं राम और आज हम बात करने वाले हैं वाइट हैट और ब्लैक हैट एसईओ के बारे में, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ के बारे में और रैंकिंग फैक्टर्स कौन से होते हैं गूगल के टॉप पेज पे आने के लिए। तो चलिए दोस्तों बिना देर के शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं ब्लैक हैट एसईओ। ब्लैक हैट एसईओ में हम क्या करते हैं, किसी भी कीवर्ड को ओवर ऑप्टिमाइज करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हाइपरलिंक्स ऐड करते हैं और कोशिश करते हैं कि एक ही रिसोर्स से ज़्यादा से ज़्यादा लिंक्स बन जाएं और हमारे कंटेंट की कीवर्ड डेंसिटी बढ़ जाए दोस्तों, जो कि बहुत ही गलत होता है। दोस्तों इसमें एक होता है स्पैम ब्लॉग पोस्टिंग करना। आपने देखा होगा ऐसी बहुत सारी साइट्स होती हैं जिसपे तरह तरह के कंटेंट और रिपीटेड कंटेंट विद मैनी हाइपरलिंक्स उसमें आपको दिखाई देते हैं। एक ही कीवर्ड पे कई बार लिंक बनाया गया होता है एक छोटे से आर्टिकल में ही, और वो आर्टिकल भी कॉपीड होता है। तो दोस्तों जब हम अपने वेबसाइट को या किसी भी कीवर्ड को ओवर ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लिंक बनाने की कोशिश करते हैं और किसी भी तरह के रिसोर्स पे डाल देते हैं, चाहे वो रेलिवेंट हो या ना हो, तो इसी को कहते हैं दोस्तों ब्लैक हैट एसईओ। इससे दोस्तों रिजल्ट तो बहुत जल्दी मिल जाता है, लेकिन आपकी वेबसाइट भी स्पैम हो सकती है और गूगल की नई गाइडलाइंस के हिसाब से ब्लैक हैट एसईओ तो बिल्कुल ही गलत है। तो दोस्तों ब्लैक हैट एसईओ करना बिल्कुल भी सही नहीं है अगर आपको एक अच्छी वेबसाइट प्रेजेंस चाहिए ऑन गूगल। दोस्तों अब समझते हैं व्हाइट हैट एसईओ क्या होता है। दोस्तों व्हाइट हैट एसईओ में हम ऑर्गेनिकली काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें ब्लॉग पोस्ट करना है तो हम एक इंफॉर्मेटिव ब्लॉग पोस्ट राइट करते हैं, कहीं से कंटेंट कॉपी नहीं करते हैं और जहां जहां जरूरी है वहीं पर अपने कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज करते हैं, हाइपरलिंक करते हैं, जो कि एक नेचुरल वे लगता है। तो इससे क्या होता है, जब हमारा ब्लॉग पोस्ट नेचुरल होगा उस पर एंगेजमेंट बढ़ेगी, यूजर उसको आएगा, पढ़ेगा, तो ये मैसेज गूगल को जाएगा कि वो ब्लॉग पोस्ट बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और अच्छा है और उसको गूगल को टॉप में रखना चाहिए। दोस्तों गेस्ट पोस्टिंग करना भी एक अच्छा ऑप्शन है जो कि व्हाइट हैट एसईओ में आता है। नेचुरल रेलेवेंट लिंक बिल्डिंग करना मीन्स आपका जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड टॉपिक्स की वेबसाइट्स के साथ लिंक एक्सचेंज करना भी व्हाइट हैट एसईओ में आता है। तो आशा है दोस्तों आपको व्हाइट हैट एसईओ समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आप समझते हैं कि ऑन पेज क्या होता है। दोस्तों वेबसाइट के ऊपर जब हम कोई काम करते हैं, जब उसके कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं, जब उसकी वेबसाइट स्पीड पे काम करते हैं, जब उसके मेटा टैग्स पे काम करते हैं, जब हम उसके एंगेजमेंट पॉइंट ऑफ एक्शंस पे काम करते हैं, जो भी चेंजेस हम वेबसाइट के अंदर उसके पेजेस में करते हैं, इमेजेस अपडेट करना, कंटेंट अपडेट करना, लिंक्स अपडेट करना, ये सारी एक्टिविटी ऑन पेज में आती है। दोस्तों ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या आता है ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। दोस्तों अब बात करते हैं ऑफ पेज एसईओ क्या होता है। दोस्तों जब हम किसी डोमेन नेम या किसी पर्टिकुलर पेज के लिए लिंक बिल्डिंग करते हैं, सबमिशंस करते हैं, लाइक गेस्ट पोस्टिंग, आर्टिकल, बुक मार्किंग और आंसरिंग, क्वेश्चन आंसरिंग, इस तरह की जब हम एक्टिविटीज करते हैं, बैकलिंक्स बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑफ पेज सबमिशन। सो ऑफ पेज इज फॉर प्रमोशन। जब हम किसी वेबसाइट को प्रमोट करना होता है, जब उसकी अच्छी प्रेजेंस बनानी होती है, जब उसके कीवर्ड्स की रैंकिंग लानी होती है, तो जो भी एक्टिविटी हम करते हैं ऑफ पेज में दैट इज कॉल्ड ऑफ पेज एसईओ। दोस्तों चलिए समझते हैं कि ऑन पेज में क्या क्या होता है एक एग्जाम्पल से और ऑफ पेज में क्या क्या होता है एक एग्जाम्पल से। तो देखिए दोस्तों इसमें हम बात करने वाले हैं ऑन पेज एसईओ टेक्निक्स के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट किया हुआ है कि ऑन पेज में क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है कीवर्ड रिसर्च। किसी भी वेबसाइट को जब हम बनाते हैं या कोई चीज़ डेवलप करते हैं तो उस पर हमें टारगेट क्या करना है, हमारी सर्विसेज के अकॉर्डिंग हमें कीवर्ड्स फाइंड आउट करने होते हैं ताकि हम उन कीवर्ड्स को टारगेट कर सकें। दूसरा है क्वालिटी कंटेंट। हम अपने कीवर्ड्स के रेलेवेंट, अपने सर्विस के रेलेवेंट क्वालिटी कंटेंट लिखते हैं ताकि हमारी सर्विसेज अच्छे से गूगल में इंडेक्स हों और वो रैंकिंग में आए। मेटा टैग्स। दोस्तों मेटा टैग्स होते हैं जो कि वेबसाइट टाइटल होता है, एक डिस्क्रिप्शन टैग होता है, उनमें हम अपने मेटा टैग्स पेजेस के अकॉर्डिंग लिखते हैं।
फॉर एग्जांपल हमारी सर्विस है, उस सर्विस को हम अपने मेटा टाइटल में इंक्लूड करते हैं, उसके कीवर्ड्स को डालते हैं। सेम प्रोसेस हम मेटा डिस्क्रिप्शन में करते हैं और अपने टाइटल टैग्स को, मेटा टैग्स को प्रॉपर वे में अपडेट करते हैं, ताकि जब गूगल पे कोई कीवर्ड सर्च हो तो वो कीवर्ड हमारे टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए। इमेज ऑल टैग्स, दोस्तों हमारी वेबसाइट में बहुत सारी इमेज होती हैं जो कि हम इमेज 1 या इमेज 2 1 2 3 करके उसको सेव कर देते हैं। लेकिन अगर हम प्रॉपर इमेज टैग्स डालें, उस इमेज का प्रॉपर नाम डालें, फॉर एग्जांपल आपने सर्विस पेज के लिए कोई इमेज बनाया हुआ है, तो आप उस सर्विस पेज को, इमेज को उस अपने सर्विस पेज के कीवर्ड से भी टारगेट कर सकते हैं। उसमें इमेज का नाम अपनी सर्विस से रिलेटेड नाम को डालकर उसको ऑप्टिमाइज कर सकते। अगला है दोस्तों इंटरनल बैकलिंक्स। जब हम वेबसाइट को कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें हर एक पेज पे इंटरनल बैकलिंक्स बनाने होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई सर्विस के बारे में बता रहे हैं अपने किसी पेज पर, और उस सर्विस में जब किसी दूसरी सर्विस की नोटिफिकेशन आती है या इंडिकेशन आता है, तो हमें चाहिए कि उस दूसरी सर्विस का लिंक हम उस पहली सर्विस के पेज पे लगाएं, ताकि अगर यूज़र इंटरेस्टेड है उस दूसरी सर्विस के बारे में तो वो उसको पढ़ के तुरंत वहाँ से क्लिक करके उस पेज पे चला जाए। लास्ट है दोस्तों साइट स्पीड। साइट स्पीड हमारी वेबसाइट की बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर साइट स्पीड कम होगी तो हमारी कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन या कितना भी हम अच्छा ऑप्टिमाइजेशन कर ले अपनी वेबसाइट पे, वो रैंक नहीं कर सकती है। तो दोस्तों ये कुछ फैक्टर्स थे ऑन पेज एसईओ के। बाकी एक एक टेक्निक को कैसे किया जाता है और हम उसको कैसे वेबसाइट में चेंज करते हैं, मैं आपको एक ऑन पेज एसईओ का डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आप ये समझ पाएंगे और देख पाएंगे प्रैक्टिकली कि कोई भी चीज़ अपडेट कैसे होती है वेबसाइट में। चलिए दोस्तों अब समझ लेते हैं कि ऑफ पेज एसईओ में क्या क्या आता है। दोस्तों ऑफ पेज एसईओ में बहुत सारी सबमिशंस टेक्निक्स हैं, जैसे ब्लॉग कमेंटिंग, गेस्ट पोस्टिंग, फोरम्स बहुत सारे होते हैं जहां पर हम अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, वीडियो मार्केटिंग कर सकते हैं, अपने सर्विस से रिलेटेड वीडियोस बना सकते हैं, अपने सर्विस से रिलेटेड पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं ताकि लोग उन पीडीएफ्स को पढ़ें और हमारे सर्विस के बारे में जानें। इन्फोग्राफिक्स होता है दोस्तों अपनी सर्विस या प्रोडक्ट के बारे में, जब आप इन्फोग्राफिक वे में, फोटो वे में या पिक्चर्स से जब उसको एक्सप्लेन करते हैं और समझाते हैं अपनी सर्विस के बारे में, उसको इन्फोग्राफिक कहते हैं। तो बहुत सारी ऐसी साइट्स होती हैं जो इन्फोग्राफिक्स शेयरिंग ऑप्शन देती हैं। दोस्तों लास्ट है प्रेस रिलीज। प्रेस रिलीज में हम क्या करते हैं दोस्तों, बहुत ही पॉपुलर साइट्स पे अपनी अचीवमेंट्स का, अपने वेबसाइट का, अपने बिजनेस के बारे में एक प्रेस रिलीज करते हैं और उनको वहाँ पब्लिश करते हैं, जहाँ से हम हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स पाते हैं। दोस्तों सारे ही रिसोर्सेज अच्छे भी होते हैं और हाई अथॉरिटी भी होते हैं, बस हमें अच्छे अच्छे रिसोर्सेज ढूंढ के उन पे लिंक्स बनाने होते हैं। दोस्तों ये ऑफ पेज का सिर्फ एक समरी था, इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है जिस पे आप जाके एक एक सबमिशन को देख सकते हैं कि वो सबमिशन कैसे किया जाता है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं एसईओ रैंकिंग फैक्टर्स के बारे में। दोस्तों किसी भी वेबसाइट को टॉप 10 में लाने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है उस वेबसाइट का कंटेंट और रेलेवेंसी। उस वेबसाइट पे एकदम फ्रेश कंटेंट होना चाहिए और रेलेवेंट टू टॉपिक होना चाहिए, रेलेवेंट टू पेज होना चाहिए। जो भी आपने वेबसाइट बनाई है या ब्लॉग बनाया है उसके कंटेंट अकॉर्डिंग टू द पेजेस रेलेवेंट होने चाहिए और कंटेंट बिल्कुल न्यू और फ्रेश होने चाहिए। दोस्तों न्यू और फ्रेश के साथ साथ एंगेजिंग भी होना चाहिए। अगर कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजिंग होगा, फॉर एग्जांपल आपने कोई इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल बनाया है जिसमें आपने पॉइंट टू पॉइंट समझाया है कि किस तरह से उस प्रोसेस को किया जा सकता है और इस तरह उसमें कुछ आपने एंगेजिंग एक्शन पॉइंट्स भी डाले हुए हैं, एग्जांपल्स भी डाले हुए हैं, तो वो कंटेंट बहुत ही एंगेजिंग हो जाता है और रेलेवेंट भी हो जाता है। तो दोस्तों ये सबसे पहला फैक्टर होता है कि आपकी वेबसाइट का कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, एंगेजिंग होना चाहिए। दूसरा बड़ा फैक्टर होता है दोस्तों हाई क्वालिटी बैकलिंक्स बनाना। जब आप अपनी वेबसाइट की बैकलिंकिंग दूसरी हाई क्वालिटी साइट्स, हाई अथॉरिटी साइट्स के साथ बनाते हैं तो गूगल को ये मैसेज जाता है कि आप एक अच्छी वेबसाइट हैं, क्योंकि आपने
दूसरी हाई अथॉरिटी साइट्स पे लिंक ऐड किए हुए हैं, उन्होंने आपको अलाउ किया हुआ है। इट मीन्स आपका कंटेंट अच्छा है, आपका डोमेन अच्छा है। जब इस तरह के बैकलिंक्स आप बनाते रहते हैं तो आपकी वेबसाइट अथॉरिटी और रैंकिंग भी गूगल इम्प्रूव करता है और आपको अच्छी अथॉरिटी देता है, जिससे कि आपके सारे कीवर्ड्स रैंकिंग में आ जाते हैं, टॉप 10 में आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मोबाइल फ्रेंडली होना। आपकी वेबसाइट प्योर मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि गूगल ने भी अनाउंस कर दिया है कि फर्स्ट इंडेक्सिंग मोबाइल से ही होगी, जो मोबाइल पे रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों जो भी आप गूगल पे रिजल्ट देखते हैं वो मोबाइल इंडेक्स्ड होती है, जो मोबाइल के अकॉर्डिंग होती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी टॉप 10 रैंकिंग हो वेबसाइट की, तो आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए और फास्ट होनी चाहिए, ताकि उस पर यूज़र को आने पे कोई प्रॉब्लम ना हो और इजीली आपके कंटेंट को व्यू कर सके। दोस्तों एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेबसाइट स्पीड। दोस्तों वेबसाइट स्पीड भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी वेबसाइट टाइम से खुलेगी नहीं, वेबसाइट आप मान लो टॉप 10 रैंकिंग में आ भी जाते हो और आपकी वेबसाइट नहीं खुल रही है उस स्पीड से, तो आपकी रैंकिंग डाउन हो सकती है। क्योंकि अगर यूज़र देखेगा कि आपकी वेबसाइट खोल लिया उसने और उसको लोड होने में इतना ही टाइम लग रहा है, तो वो आपकी वेबसाइट को बंद करके दूसरी वेबसाइट्स पे चला जाएगा, जिससे आपके नेगेटिव पॉइंट्स मिलेंगे और हो सकता है आपकी रैंकिंग्स भी डाउन हो जाए। दोस्तों एक मेरा आइडिया है कि अगर आपको अपनी कंटेंट पार्ट को इम्प्रूव करना है तो आपको अपनी कंटेंट में वीडियोस भी इंक्लूड करने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर आज के टाइम में जो भी हम कीवर्ड सर्च करते हैं तो उसका वीडियो एक आपने देखा होगा गूगल पे आता है। तो अगर आपने कोई ट्यूटोरियल पेज बनाया है या कोई इन्फॉर्मेटिव पेज बनाया है और आप चाहते हैं कि आपकी टॉप 10 रैंकिंग आए, तो आपको उन कीवर्ड्स के हिसाब से, उस इन्फॉर्मेटिव के हिसाब से आपको वीडियोस भी अपने कंटेंट में डालनी चाहिए। ये आपको श्योर शॉट करती है कि आपकी रैंकिंग भी टॉप 10 में आ सकती है। तो दोस्तों ये सारे एसईओ फैक्टर्स हैं, एसईओ रैंकिंग फैक्टर्स हैं जो आपको कंप्लीट करने होते हैं टॉप 10 रैंकिंग को हासिल करने के लिए। आशा है दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी रिप्लाई करने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, कीप लर्निंग।